हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम चंद्रशेखर है और मैं आपका अपने चैनल मैथ्स विद शेखर में स्वागत करता हूं। देखिए, आज से हम जो वीडियो का सेशन स्टार्ट करने वाले हैं, मुझे पता है आप मुझसे नाराज़ होंगे क्योंकि क्या था, कंडीशन ये थी कि वीडियो लगातार नहीं आ रहे थे। मैं आपको बता दूं, वीडियो इसलिए नहीं आ रहे थे क्योंकि हमारे पास सेटअप नहीं था। प्रॉपर सेटअप ना होने के कारण आपके वीडियो नहीं आ रहे थे। अब वीडियो रेगुलर बेसिस पे आएंगे, ठीक है, यानी डेली बेसिस पे आएंगे, ठीक है। तो आप मुझसे जुड़ जाइए और इस चैनल को आप क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि अब की बार हम नौकरी लेके रहेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं अभी आपको क्लियर करा दूं, अभी तक मैं यूथ कंपटीशन टाइम्स की जो बुक है, जिसमें रेलवे के प्रीवियस ईयर के 2016, 16, 17, 18, 19 के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, हम उनका संपूर्ण हल करने वाले हैं। और अभी तक इस चरण में मैं आपको कितने क्वेश्चन करवा चुका हूं चैप्टर रेशियो के, तो आपको पता होगा मैंने आपको 107 क्वेश्चन करा दिए हैं, ठीक है। तो आप लोग तैयार हैं 108 से स्टार्ट करने के लिए? हाँ जी, आप लोग तैयार हैं, तो क्यों ना शुरू किया जाए। तो शुरू करते हैं प्रश्न 108 के साथ। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कहता क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कहता क्या है कि रितेश और गौरव और जुगनू ये 3 व्यक्ति हैं जो 2:5:7 के अनुपात में निवेश करते हैं। कहने का मतलब इसको रफ कर देते हैं, ये पहले से कुछ लिखा हुआ है, 1 सेकेंड। चलिए, देखिए 3 व्यक्ति हैं। पहला व्यक्ति है, क्वेश्चन नंबर डाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर है 108। 3 व्यक्ति हैं जिसमें पहला व्यक्ति रितेश, दूसरा गौरव और तीसरा जुगनू है, ठीक है। अब ये करते क्या है, ये निवेश करते हैं किस अनुपात में? रितेश करता है 2 अनुपात, गौरव करता है 5 अनुपात और जुगनू करता है 7 के अनुपात में, ठीक है, यानी कि 2:5:7 के रेशियो के फॉर्म्स में, ठीक है। ये इस प्रकार से निवेश करते हैं। फिर हुआ क्या है, उनकी निवेश की वापसी के बाद, कहने का मतलब इन्होंने जो पैसा लगाया था उतनी अर्निंग कर चुके हैं, उतना कमा चुके हैं। कमाने के बाद आय का अनुपात 5:3:2 हो गया। आय का अनुपात 5:3:2 हो गया। कहने का मतलब इन्होंने जो पैसा लगाया था वो तो लौट के आ गया उनकी निवेश के टर्म्स में, ऊपर से बची कुची यानी कि जो भी रिमेनिंग सैलरी रह गई थी बाद में वह आई है किस अनुपात में? 5:3:2 के फॉर्म्स में। फाइनली इनके हाथों में टोटल इनकम के फॉर्म में कितना आया इनकम? देखिए, तो ये रितेश के हाथों में आई 10 यूनिट, गौरव के हाथों में आई 15 यूनिट और जबकि ये जो जुगनू है इसके हाथ में आई 7×2=14 यूनिट। क्लियर है? यहाँ तक आप मुझे बता पा रहे हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन की डिमांड आगे क्या है? हमसे क्वेश्चन की डिमांड ये है कि यदि गौरव रितेश से 150 रुपये से अधिक कमाता है, यानी कि जो गौरव है, गौरव कितने यूनिट कमाता है? आपने कहा 15 यूनिट, और रितेश कितने कमाता है? 10 यूनिट। तो गौरव की 15 यूनिट रितेश की 10 यूनिट से कितना अधिक है? आपने कहा 5 यूनिट अधिक है। और ये अधिक ही किसके बराबर है? क्वेश्चन में दिया है 150 रुपये के बराबर, 150 रुपये के बराबर। यहाँ पर 5 से आप काट सकते हैं इसको। हाँ जी, आपने 5 से काट लिया। देखिए, 5 से 150 30 टाइम्स बार कटा, यानी कि 30 बार कटा। ये आ गई क्वेश्चन की पुटिंग वैल्यू। अब पुटिंग वैल्यू जिस रेशियो में रख देते हो वह रेशियो ओरिजिनल हो जाता है। क्लियर? ओके। तो मैं रेशियो को ओरिजिनल करना चाहूँगा, ये हमसे कहता है। तो कुल आय क्या है? तो कुल आय क्या आप जोड़ पा रहे हैं? 450 यानी कि 9, 111 यानी कि 39। तो कुल आय है हमारी कितनी? 39। क्या 39 को आप ओरिजिनल करना चाहते हैं 30 से? यानी कि पुटिंग वैल्यू 30 आप रख दीजिए। आपने 30 रख दिया और जैसे ही 30 रख दिया, देखिए 3 नाम 27 की 7 कैरी कितनी? 2 और 3 त्रिका 9 और 2 11।
ये आपका अभीष्ट आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। क्लियर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 109 पर, और मैं आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 109 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर प्रश्न 109 हमसे कहता क्या है? 109 हमसे कहता है, माँ ने अपने बच्चों अरविंद, बीनू और चित्रा को 2:3:4 में धनराशि बांटी है। यानी कि एक माँ है, उसके 3 बच्चे हैं। नाम क्या है? अरविंद, बीनू और चित्रा। इनको धनराशि बांटी गई है। किस अनुपात में बांटी गई है? वह अनुपात है 2, 3 और 4। इसका मतलब जो भी टोटल धनराशि रहेगी उसमें से अरविंद लेगा 2 यूनिट, बीनू लेगी 3 यूनिट और चित्रा लेगी 4 यूनिट। सही है यहाँ तक? ठीक है, ओके। अब हमसे क्वेश्चन की डिमांड क्या है आगे? यदि बीनू को 51 रुपये प्राप्त हुए हैं, अकॉर्डिंग टू रेशियो बीनू को 3 यूनिट प्राप्त हुए हैं, जबकि वास्तविक में इसको प्राप्त हुए हैं कितने? इसको प्राप्त हुए हैं 51। कितने? 51 यूनिट। 3 की वैल्यू 51 है। कितने टाइम्स है? 17 टाइम्स। कितने टाइम्स है? 17 टाइम्स। क्लियर है यहाँ तक? पुटिंग वैल्यू आ गई आपकी 17। आप किस में पुट करना चाहेंगे? तो आपने कहा कि हम पुट करना चाहेंगे किस में? आप करना चाहेंगे 1 सेकेंड, क्वेश्चन हट गया है। 1 सेकेंड, थोड़ा सा वेट करना, मैं लगा दूँ। हाँ जी, क्वेश्चन आ चुका है। तो यहाँ हमसे पूछा गया है, तो चित्रा और अरविंद द्वारा प्राप्त धनराशि कितनी थी? तो चित्रा और अरविंद द्वारा पुटिंग वैल्यू इसमें रख देंगे 50। देखिए कितनी आई है? 17। और पुटिंग वैल्यू इसमें रख देंगे 17। तो अरविंद को मिले हैं 34 और चित्रा को मिले हैं कितना? 17 4 जा 68। तो 68 और 34 हमारा ऑप्शन नंबर सी है। सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि 110 है। देखिए 110 हमसे कहता क्या है, उसको हम जिक्र में ले लेते हैं। ठीक है, तो 110 हमसे कहता है कि यदि 3 संख्याएं इस प्रकार हैं, जिनमें देखिए क्या रिलेशन है? 3 संख्याएं 12, x, 48। ये इस प्रकार है कि इनमें एक क्रमागत अनुपात है। एक क्रमागत अनुपात। तो मैं आपको बता दूं, अगर कभी भी 3 संख्याएं हैं और उनमें एक क्रमागत अनुपात है, या इस नाम से भी आ सकता है वितत अनुपात है, या इस नाम से भी आ सकता है कि एक ही क्रम में है, क्रम के अनुपात में है, या एक निश्चित अनुपात है। तो ये सभी जो लैंग्वेज आने वाली है, इसी में इस टाइप के सारे सभी कॉन्सेप्ट में एक ही कॉन्सेप्ट लगने वाला है, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए कैसे करेंगे आप समझ लीजिए। मैं इसको रफ कर देता हूँ। इस नाम से ये आ सकता है। तो हमसे ये कह रहा है कि 12, x, 48 एक क्रमागत अनुपात में है। क्रमागत अनुपात का मतलब होता है, मैं आपको बता दूं कि पहली संख्या का अनुपात दूसरी संख्या से जो है, वही दूसरी संख्या का अनुपात तीसरी संख्या से है। वही दूसरी संख्या का अनुपात तीसरी संख्या से है। अब अनुपात तो बराबर है, तो ऐसे कर लेंगे। करना क्या है आपको ये कर देना है। देखिए यहाँ पर कैंची गुणा करना। क्लियर? तो यहाँ आ जाएगा x² बराबर 12 × 48। ठीक है,
अब आगे आप करने क्या वाले हो, आप x का मान निकालने वाले हो जो कि पूछा गया है। तो x का मान कैसे आएगा, x बराबर आ जाएगा अंडर रूट में। हमेशा ध्यान रखना आप इंटेलिजेंट तब बनोगे जब आप 48 को इस प्रकार तोड़ोगे जैसे कि मैं तोड़ रहा हूँ। हमेशा ध्यान रखो कि इसके फैक्टर जो इसके बगल में कोफिशिएंट है, यानी कि इसके बगल में जो गुणा के रूप में नंबर दिया है उसी के टर्म्स में तोड़िए। आप इसको ऐसे तोड़ लीजिए 12 चौक 48, जिससे देखो पेयर बनकर 12 तो बाहर निकल जाएगा अंडर रूट से, और अंडर रूट में 4 होता है 2। फाइनली x का मान आएगा 24, और यही इस क्वेश्चन का अभीष्ट आंसर है जो कि ऑप्शन नंबर ए यानी कि फर्स्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 111 पर। 111, चलिए 111 हमसे कहता क्या है, क्वेश्चन नंबर 111 कहता है कि ये 4 संख्याएं इस प्रकार हैं जैसे कि इनमें रिलेशन दिया है x अनुपात 1/18 समानुपात 3/5 अनुपात 5/9। तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x का मान निकालना है। निकालने का तरीका कैसे रहने वाला है, पहले तो मैं आपको कुछ कंडीशन बता दूं। यहाँ पर 4 पद दिए गए हैं, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है, ठीक है। तो हमेशा प्रोपोर्शनल की या समानुपात की कंडीशन क्या होती है, ये होती है पहली संख्या का चौथी संख्या से गुणा जो भी आता है, यानी कि पहली संख्या का गुणा चौथी संख्या से करते हैं तो जितना भी वैल्यू निकल के आता है वो बराबर होता है दूसरी संख्या का गुणा जब हम तीसरी संख्या में करते हैं। तो दिस इज अ कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट है किसका, समानुपात का। यानी कि जब भी संख्याएं समानुपाती होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी, तो उस कंडीशन में पहली संख्या का गुणा चौथी संख्या से जो भी होगा, मतलब पहली संख्या का गुणा चौथी संख्या में करेंगे, जो भी आंसर आएगा वो बराबर होगा दूसरी संख्या का गुणा तीसरी संख्या से करेंगे। इतनी बात समझ में आ रही है आपके, ठीक है, चलिए आ रही होगी। तो फाइनली कॉन्सेप्ट मिल चुका है। अब कॉन्सेप्ट मिल चुका है तो हम इसको कर सकते हैं। कैसे करना है, पहली संख्या देखिए ये वाली है, दूसरी ये वाली है, तीसरी ये वाली है, थर्ड ये वाली है, फोर्थ ये वाली है। तो पहली संख्या का गुणा चौथी संख्या से, क्लियर कर लेते हैं। कैसे करना है, करते हैं। तो पहली संख्या है x और इसका गुणा करना है चौथी संख्या से 5/9 बराबर होगा दूसरी संख्या का गुणा तीसरी संख्या से। थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेंगे हम लोग, कैसे देखिए कर लेते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 9 से 18 कितने बार कट गया, 2 बार। 9 से 18 कितने बार कट गया, 2 बार। अब कहीं भी कट नहीं रहा तो x का मान आ जाएगा 3 बटे, देखिए 5 नीचे चल जाएगा गुणे के रूप में, 5 पंजे 25 दूनी 50। और यही इस क्वेश्चन का अभीष्ट आंसर है जो कि 3/50 है, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड है। चलिए क्वेश्चन नंबर 112 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 पर चलते हैं। 112 हमसे कहता क्या है, 112 हमसे कहता क्या है कि किसी अनुपात के पहले 3 पद, किसी भी अनुपात के पहले 3 पद 3, 5 और 21 है। 3, 5 और 21 है, इसका चौथा पद निकालिए। तो चौथा पद आपको पता है, यहाँ पर देखिए पहला पद इंटू चौथा पद बराबर दूसरा पद इंटू तीसरा पद। समानुपात की कंडीशन में ये होता ही है। अगर आपको चौथा पद निकालना है, पहले तो मैं समानुपात में इसको बना देता हूँ जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो क्वेश्चन को देखने में। चलिए तो मैंने बनाया ये समानुपात की कंडीशन में क्वेश्चन। चौथा मुझे टर्म्स मतलब मुझे चौथा नंबर निकालना है जो कि मैंने मान लिया ए। बात कन्फर्म है यहाँ तक, सही है। अब या तो आप ऐसे कर सकते हो, पहले का चौथे से गुणा, यानी कि पहली संख्या का चौथी संख्या से गुणा, निकलकर वही आती है वैल्यू जो कि दूसरी का तीसरी से करते हैं। कर लिया, देखिए दूसरी का तीसरी से। फाइनली 3 से कट जाएगा ये 7 बार और 7 पंजे आंसर आ जाएगा 35। क्लियर। या तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है, या तो आप ऐसे कर सकते हो या तो ऐसे भी कर सकते हो। कैसे, अगर आपको पता है कि पहली संख्या दोस्त होती है चौथी संख्या की, यानी कि पहले और चौथी संख्या में
घनिष्ठ मित्रता है, जबकि दूसरी और तीसरी संख्या में घनिष्ठ मित्रता है। सही है। अब मुझे एक बात बताइए, अगर मुझे चौथी संख्या निकालनी है तो उसकी सहायता कौन करेगी? पहली संख्या। और पहली संख्या निकालनी है तो उसकी सहायता कौन सी करेगी? चौथी संख्या। बात आ रही है समझ में? क्लियर है। अब मुझे एक बात बताइए, क्वेश्चन की डिमांड थी पहली संख्या 3 है, दूसरी 5 है, तीसरी 21 है, तो चौथी निकालिए। तो मैं आपसे कहता हूँ पहली संख्या किसकी सहायता करेगी? चौथी संख्या की। तो सहायता करने पर ये क्या करेगी? जो विपक्षी पक्ष होंगे उनको ये काट देगी। कितने बार? 7 बार। और 7 पंजे 35। डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। वैसे तो ये भी छोटा है, पर आप कहते हैं ना शॉर्ट, तो शॉर्ट के लिए ये भी अच्छा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, जो कि 113 है। जो कि 113 113। तो 113 जो क्वेश्चन कहता क्या है, वो कहता है, अच्छे सुनना, 4 संख्याएं 4, 8, 12 और 22। 4, 8, 12, 22। ये हमसे कहता है कि ये समानुपातिक बनाने के लिए प्रत्येक में क्या जोड़ा जाना चाहिए। आपको पता है इसके ऑप्शन बट्टे के फॉर्म में है, यानी कि फ्रैक्शन फॉर्म में है, भिन्नात्मक रूप में है। तो आप क्या करेंगे? आप करने के वाले हैं, आप इसको वैसे नहीं कर सकते कि आप रेशियो मेथड लगा दें या कोई ट्रिक लगा दें। इसमें ट्रेडिशन मेथड लगाना पड़ेगा। ठीक है, 1 सेकेंड रुकते हैं, 1 सेकेंड। हाँ जी, आते हैं क्वेश्चन पर। ऐसा था, एक कीड़ा उड़ के आ गया था, बाई चांस खा जाता। ठीक है, तो सॉरी उसके लिए, डिस्टर्बेंस के लिए। चलिए, आप समझ सकते हैं। तो 4 संख्याएं जो कि 4, 8, 12, 22 समानुपाती कंडीशन में है, तो प्रत्येक में क्या जोड़ा जाना चाहिए? तो मैं आपको ऑप्शन बता दूं, इसके सारे ऑप्शन बट्टे के टर्म्स में हैं। अगर ऑप्शन बट्टे में नहीं होते, ठीक है, होता कि 4, 8, 12, 13, तो हम डायरेक्टली इसमें शॉर्ट ट्रिक लगा देते। अब इसमें शॉर्ट ट्रिक बनेगी नहीं, यानी कि देखिए, जितने भी क्वेश्चंस बुक में हैं, किताब में, चाहे SD यादव, RS अग्रवाल, चाहे मार्केट में कोई भी किताब है, उसमें क्या रहता है, उसमें ये रहता है कि हमेशा जो आंसर आता है वो डायरेक्टली इंटीजर नंबर आता है, पूर्णांक संख्या आती है, जैसे कि 4, 5, 7, 8 जो भी आंसर रहते हैं। अब यहाँ पर देखिए बट्टे के फॉर्म में आंसर है, तो करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे करना जैसे मैं बता रहा हूँ। ठीक है, क्या जोड़ा जाना चाहिए? पहले तो मैं कॉन्सेप्चुअल बताता हूँ। देखिए, पहली संख्या 4 है ना, तो आपको कॉन्सेप्ट पता है समानुपाती का। पहली संख्या का गुणा चौथी संख्या से करने पर जो भी आंसर आता है उसका मान बराबर होता है दूसरी संख्या का गुणा तीसरी संख्या से करने पर। सही है। फिर आप लोग ये जांच लेंगे, चेक कर लेंगे कि यहाँ कहा जा रहा है कि प्रत्येक में ऐसा क्या जोड़ा जाना चाहिए जिससे कि ये समानुपाती हो जाए। तो प्रत्येक में हमने कहा ए जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? ए। प्रत्येक में ए जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? ए, जिससे समानुपाती हो जाए। ठीक है, क्या जोड़ देते हैं? ए। इसको थोड़ा इधर लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, समानुपाती होगी। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे करना, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब एक स्टूडेंट क्या होगा, एक एस्पिरेंट क्या होगा, वो ऐसा करेगा, पहले गुणा करेगा, यहाँ भी गुणा करेगा, काट पीट करेगा, मतलब कैलकुलेशन करेगा, तब आंसर निकालेगा। सही है। और एक स्टूडेंट कैसा होगा, वो डायरेक्टली करेगा, जो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप ये है कि ये जो आपको नंबर दिखाई देते हैं, दिखाई देते हैं, इनका गुणा कीजिए। 22 का 4 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 88। पहला स्टेप, पहले गुणा करना है फिर जोड़ना है, पहले गुणा करना है फिर जोड़ना है। ठीक है, पहले गुणा कर लेते हैं फिर जोड़ लेते हैं। गुणा किया तो कितना है? 88। गुणा किया 12 8 96। सही है। पहले मैंने गुणा किया है, देखिए पहले मैंने गुणा किया है संख्या का संख्या से, फिर इन्हीं का मैं जोड़ करूँगा, इन्हीं संख्याओं का मैं जोड़ करूँगा। जोड़ करके बताना मुझे कितना हो रहा है। 22 और 4 26, 12 8 20।
अब दोनों का अंतर ले लीजिए, यानी कि गुणा का अंतर और जोड़ का अंतर, वही आपका अभिष्ट आंसर होगा। तो देखा आपने देखा कि यहाँ पर आप चेक कर लीजिए, इसका गुणा का अंतर आएगा 8 और घटा देखिए जोड़ का अंतर आएगा कितना 6, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है 8/6 यानी कि 4/3। तो आप इसको इस प्रकार से शॉर्ट कर सकते हैं। मुझे लगता है, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। क्या करना है, संख्याओं का गुणा करना है तो अंतर कीजिए, और संख्याओं को जोड़ के अंतर कीजिए, और दोनों को बट्टे में रख दीजिए। मतलब कहने का मतलब दोनों को अंश बट्टे हर के फॉर्म में रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं, और इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, फर्स्ट सही है। तो क्वेश्चन नंबर 114 पे चलते हैं। मुझे लगता है, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 114 करने के लिए हम लोग तैयार हैं। यानी कि 114 हमसे कहता क्या है, 25, 35 और P क्रमिक अनुपात में है। 25, 35 और P किस अनुपात में है, क्रमिक। अभी मैंने जस्ट आपको बताया था कि ये हमसे कह सकते हैं क्रमिक अनुपात, निश्चित अनुपात, सही है, वितत अनुपात। तो ये सारे जो नामकरण हैं इनके वो समान ही होते हैं, यानी कि इनमें एक जैसा कॉन्सेप्ट लगाते हैं। बात क्लियर है यहाँ तक। तो हमें पता है क्रमिक अनुपात में क्या होता है कंडीशन, पहली संख्या का अनुपात दूसरी संख्या से वही होता है जो कि दूसरी संख्या का अनुपात तीसरी संख्या से होता है। सही है, कैलकुलेशन कर लेंगे। देखिए 5 से कटेगा ये 5 बार, 5 से कटेगा ये 7 बार, 5 से कटेगा ये 7 बार, और 7 7 जा आ जाएगा 49। यही इस क्वेश्चन का अभिष्ट आंसर है, और मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 115 पे हम लोग चलते हैं। सही है, 115 हमसे कहता क्या है कि ये हमसे कहता है कि 3, 4 और 9 का चौथा अनुपाती क्या होगा। 3, 4 और 9 का चौथा अनुपाती क्या होगा, चौथा होगा ए मान लेते हैं। अभी जस्ट बताया, चौथे का दोस्त कौन सा, पहला वाला विपक्ष को काटेगा, विपक्ष को काट दीजिए। फाइनली आंसर कितना आ जाएगा, 12। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं आया शॉर्ट तो आप कर लेंगे किस टाइप से, 3 अनुपात चिन्ह लगा लेंगे, 4 समानुपात 9, चौथा जो आपको निकालना है वह आपने मान लिया है। तो जैसे मैंने अभी कॉन्सेप्ट बताया था, कॉन्सेप्ट क्या कहता था, पहले का चौथे से गुणा बराबर होता है तीसरे का दूसरे के गुणा के बराबर, या दूसरे का तीसरे के गुणा के बराबर। काट लेंगे, 3 से कट जाएगा 3 बार, और 3 चौक आ जाएगा 12। तो ये इस क्वेश्चन का अभिष्ट आंसर है, और ये प्रोपोर्शनल की शर्त होती है कि यहाँ पर पहली संख्या का चौथी संख्या से गुणा का मान वही आता है जो कि दूसरी संख्या का तीसरी संख्या से गुणा करने पर आता है। तो बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट चलते हैं 116 है। हमसे कहता क्या है, देखिए 5 अनुपात 5:9:x, ठीक है, और 27, यानी कि 5 अनुपात 9 समानुपात x अनुपात 27 में x का मान क्या होगा। तो हमें तो भाई सीधी बात पता है, और सीधी बात क्या पता है हमें डायरेक्टली, कि पहली संख्या का गुणा चौथी संख्या से वही होता है जो कि दूसरी संख्या का गुणा तीसरी संख्या से होता है। तो 9 से काट लेंगे 3 बार, और आंसर आ जाएगा 15। यही x का अभीष्ट आंसर है। और वैसे आप करना चाहते हो डायरेक्टली, ये कॉन्सेप्ट नहीं लिखना चाहते, तो आप मुझे बताइए, देखिए दूसरी संख्या का दोस्त क्या है, तीसरी संख्या। तो तीसरी संख्या निकालने के लिए दोस्त मदद करेगा, और मदद करने के लिए ये इसको काट देगा 3 बार, और 3 पंजे 15। डायरेक्टली भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम आ रहे हैं 117, आपके लिए होमवर्क है। अब होमवर्क सुन लीजिए, क्योंकि एक जैसे क्वेश्चन है। 117 आपका होमवर्क, ठीक है, क्योंकि बहुत इजी है। 117, 118 आपका होमवर्क, बहुत इजी है। इजी मतलब मैं करा चुका हूँ अभी।
119 आप देख लीजिए। एक 119 कहता है कि जो 3 संख्याएं जैसे कि 2, 4, 8, 2, 4, 8 एक निश्चित अनुपात में है, ठीक है, एक निश्चित अनुपात में है। इसमें पश्चात 2, 4, 8 के पश्चात चौथा अनुपात संख्या ज्ञात कीजिए। सॉरी, निश्चित नहीं है, ये चौथा अनुपात निकालना है। तो चौथा आप ए मान लेंगे, निकाल लेंगे, ये भी सेम ही है, ये भी सेम ही है, यानी कि 119 भी सेम है। देखते हैं, आप 119 कर लेना, बहुत ही ईजी है। यहाँ पर 120 में आपको करा रहा हूँ, क्लियर, क्योंकि मैं आपको अभी तक बता चुका हूँ, सेम पैटर्न है, आप करना, क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको आएगा कैसे। तो आपको प्रैक्टिस भी तो करना है, तभी तो आपको आएगा, ठीक है। चलिए, तो 120 क्वेश्चन करते हैं। 120 120, तो 120 हमसे कहता क्या है कि जो अनुपात है वो इस प्रकार है, 26/21 अनुपात 24/9 समानुपात के अनुपात 4/13। सही लिखा है क्या? नहीं, 14/13। तो के का मान निकालना है। तो आपको तो कॉन्सेप्ट पता है ना। कॉन्सेप्ट कहता क्या है? कॉन्सेप्ट कहता है कि भाई पहली संख्या का चौथी संख्या से गुणा, पहली संख्या का चौथी संख्या से गुणा का मान वही आता है जो कि दूसरी संख्या का गुणा तीसरी संख्या से करने पर आता है। बात कंफर्म हो रही है यहाँ तक? सही है। अगर मेरी बात आप सुन पा रहे हैं अच्छे से तो आपको समझ में आ रहा होगा प्रॉपर। कैलकुलेशन कर लेते हैं। कैलकुलेशन इसकी बहुत ईजी है। 13 से 2 बार कट जाएगा, 7 से 2 बार कट जाएगा, 7 से 3 बार कट जाएगा, 2 दूनी 4 से ये 6 बार कट जाएगा, 3 से ये 3 बार कट जाएगा, 3 से ये 2 बार कट जाएगा। फाइनली 1 बराबर 2 के आ रहा है। के का मान निकालना चाहेंगे तो के की गुणा में जो होगा वो बट्टे में पहुंच जाएगा, 1/2, जो कि इस क्वेश्चन का अभिष्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। तो करेक्ट आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 121 पर हम लोग चलते हैं। 121 हमसे कहता क्या है? मुझे लगता है आपको आ रहा होगा समझ में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 121 पे चलते हैं। 121 121 हमसे कहता क्या है? 121 हमसे कहता है कि 3 संख्याएं 2.6 यानी कि 2.6, 1.3 तथा x एक निश्चित अनुपात में, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, निश्चित अनुपात, क्रमिक अनुपात, ठीक है, वितत अनुपात, इनमें हम हमेशा करते क्या है? इनमें हमेशा हम करते हैं पहली संख्या का दूसरी संख्या से जो अनुपात होता है वही का चिन्ह है बराबर, वही दूसरी संख्या का तीसरी संख्या से अनुपात होता है, ठीक है। कैलकुलेशन कर लेंगे। कैलकुलेशन करने का तरीका ये है, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 13 से कट गया ये 2 बार, है ना। फाइनली x का मान निकालेंगे तो x जाएगा ऊपर, 2 आएगा नीचे, 1.3/2। मैं आपसे कहता हूँ कभी भी आपको पॉइंट की कैलकुलेशन करनी है तो मैंने कहा कि पॉइंट को चुरा लिया, यानी कि मेरे माइंड में बैठ गया है कि एक पॉइंट में जब आंसर आ जाएगा मैं एक पॉइंट खिसका दूंगा, कभी भी करना है। तो चलिए, ये 13 का आधा है जो कि 6.5 होता है, पर मेरे माइंड में एक पॉइंट पहले से रखा हुआ है, वो क्या करेगा? इस पॉइंट को खिसका देगा। क्लियर? तो खिसका दिया और आंसर आ जाएगा 0.65। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं, जो कि 122 है, ठीक है। तो 122 हमसे कहता क्या है? क्वेश्चन नंबर 122 हमसे कहता है 4 पद परस्पर एक अनुपात में है, यानी कि प्रोपोर्शनल है, वो आपस में समानुपाती हैं। अगर एक ही अनुपात में होते हैं इसका मतलब वो आपस में जो रिलेशन रखते हैं वो प्रोपोर्शनल का रखते हैं, इसका मतलब समानुपात का रखते हैं। तो जिसमें प्रथम, द्वितीय तथा चतुर्थ पद दिया गया है, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, जिसमें दिया कौन कौन सा गया है? ये हमसे कहता है कि दिया गया है प्रथम यानी कि पहला, दूसरा और चौथा दिया गया है। तो पहला है 4, दूसरा है 22 और चौथा है हमारा 33। तो हमें निकालना है कौन सा? तीसरा निकालना है।
क्या आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं? हाँ जी, समानुपात में ऊपर से कंडीशन क्या है, ये आपस में परस्पर एक अनुपात में, परस्पर एक अनुपात को ही समानुपात कहते हैं। ठीक है, चलिए तो तीसरा पद निकालना है। तीसरे पद का दोस्त क्या है? दूसरा पद। आप ऊपर ऊपर कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। कैसे? इसका फ्रेंड ये है ना, ये इनको काट देगा 11 से 2 बार, 11 से 3 बार, 2 से ये 2 बार और 2 दिया 6। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। और आपको अगर ऐसे नहीं आता तो आपको कॉन्सेप्ट आता है। कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कॉन्सेप्ट ये कहता है कि पहली संख्या का गुणा चौथी संख्या से जो भी आता है गुणा, वही दूसरी संख्या का गुणा तीसरी संख्या में करते हैं, वही मान आता है। आपको पता है कैलकुलेशन 11 से 2 बार, 11 से 3 बार, 2 से 2 बार और 2 दिया 6, तो 6 तो यहाँ भी आ रहा है। तो करने के तरीके हैं, दोनों ही अच्छे हैं, दोनों ही। ऐसा तो है नहीं कि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, छोटा ही क्वेश्चन आप कैसे भी कर लीजिए। एक आध सेकंड का फ़र्क आएगा, चाहे आप ऐसे कीजिए चाहे ऐसे कीजिए। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम 123। आप रेडी हैं 123 क्वेश्चन के लिए? चलिए, क्वेश्चन नंबर 123 में चतुर्थ अनुपात निकालना है। आप डायरेक्टली निकाल दीजिए। 9, 17, 27 और चौथा निकालना है। चौथा दोस्त होता है पहले का, चौथा दोस्त होता है पहले का। पहला क्या करेगा? एंट्री नहीं देगा, यानी कि पहली संख्या से हम काट लेंगे। अब डायरेक्ट निकालिए। चौथा निकालना है ना आपको। पहले क्वेश्चन नंबर 123, यहाँ पर 9, 17 और 27 है। आपको चौथा निकालना है। क्लियर? चौथा निकालने के लिए मैंने कहा कि पहला वाला को भाग दे दीजिए इन दोनों में। फाइनली आ जाएगा कितना? 17 दिया 51। और नहीं तो आप कॉन्सेप्ट बना लीजिए। मैंने कहा ना पहला वाला का दोस्त होता है चौथा वाला। चौथा निकालना है तो पहले का भाग, चौथा वाला जो संख्या है निकालनी है पहले का भाग, पहली निकालनी है तो चौथे का भाग। सिंपल है। तो सीधी सी बात है, 17 और 27 के गुणा में आप 9 का भाग दे दीजिए, आंसर आ जाएगा 51, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 123 हो चुका है। 124 आप कर लेना, होमवर्क है। चतुर्थ अनुपात निकालना है, लिख देते हैं। 124 आपका होमवर्क रहा। ठीक है, 125 भी आपका होमवर्क रहा। सेम है बिल्कुल, चौथा अनुपात निकालना है। ठीक, 126 एक क्रमागत अनुपात में, ये भी होमवर्क रहा। क्रमागत क्या? पहली संख्या का दूसरी संख्या से जो अनुपात होगा वही दूसरी का तीसरी से आप कर लेना। ये भी आपका होमवर्क रहा। तो ये आपके होमवर्क है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 127 पर। 127 हमसे कहता क्या है? होमवर्क मैं इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि आप कर सकें, क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको आएगा नहीं। तो 127 हमसे पूछता क्या है? हमसे पूछता है कि मध्य अनुपात निकालिए, यानी कि 0.16 और 0.64 के बीच आपको निकालना है मध्य अनुपात। आपको पता है मध्य अनुपात कैसे निकलता है? आपको बताऊं, कभी भी मध्य अनुपात के लिए आपको दो संख्याओं के लिए, पहली संख्या A दूसरी संख्या B, मध्य अनुपात के लिए इनके बीच पहला स्टेप गुणा करना है और इसको अंडर रूट में बैठाल देना है। जैसे ही अंडर रूट में बैठाल दोगे तो जो भी मान निकल के आएगा उसी को कहते हैं मध्य अनुपात। अब करने के लिए आप लोग तैयार हैं अच्छे से? ठीक है, कर लीजिए। तो अंडर रूट A का मान कितना है? 0.16 और B का 0.64। मैं आपको क्लैरिफिकेशन दे दूं, कभी भी पॉइंट की कैलकुलेशन करनी है मैं जैसे बताता हूं वैसे करना। ध्यान रखना, अंडर रूट में पॉइंट आधे हो जाते हैं। यहाँ पर 64 के बाद पॉइंट 2 के पास, देखिए 64 के पास पॉइंट कितने के बाद है? 2 के बाद, और 16 के बाद 2 के बाद। तो 2 और 2 के गुणा में जो पॉइंट है उनकी संख्याएं जुड़ जाती हैं। 2 और 2 4 पॉइंट, और जैसे ही 4 पॉइंट बाहर निकलेंगे आधे हो जाएंगे, यानी कि 2 पॉइंट बचेंगे। और 2 पॉइंट जो भी आंसर आएगा ना उसमें हम 2 पॉइंट लगा देंगे बाद में, ये माइंड में होना चाहिए। तो अब हमारा क्वेश्चन पॉइंट हटा दिया, 2 यहाँ से हटाए, 2 यहाँ से हटाए, तो फाइनली 4 हमारे हाथ में पॉइंट है। पर हम अंडर रूट से निकालेंगे तो 2 हमारे हाथ में पॉइंट है। तो हम क्या करेंगे? 16 का होता है 4 अंडर रूट, 64 का होता है 8, 8 चौक होता है 32। हमारे हाथ में पॉइंट कितने हैं? तो आपने कहा 2 हैं, 2 लगा दीजिए, आंसर आ गया 0.32। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 128 है, वो भी हमसे पूछता है मध्य अनुपात, तो मध्य अनुपात आपको पता है पहली संख्या 2,
दी गई है, दूसरी 98 है। तो मध्य के लिए A है आपका 2, B है आपका 98। तो आप करना क्या है, मैंने अभी आपको बताया अंडर में निकालने के लिए इसके बगल में जो संख्या बैठी है उसके पेयर के रूप में आप तोड़ लेते हैं जोड़े के टर्म्स में। तो 2 गुणा 49, जहाँ ये पेयर बना के बाहर निकल जाएगा और अंडर में 49 7 होता है, आंसर आ जाएगा 14। तो मुझे लगता है आज की आपकी ये छोटी सी क्लास आपको पसंद आई होगी। तो आपको करना क्या है, आपको करना है ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर कीजिए, ठीक है। अब वीडियो रेगुलर आएंगी, आपका सेटअप कंप्लीट है सब कुछ, अब वीडियो आएंगी ही, कोई डाउट ही नहीं है, सही है। चलिए इसी के साथ मैं आज की क्लास ये समाप्त करता हूँ। अगली क्लास जो कि कल आने वाली है, ये वाली आज ही अपलोड हो जाएगी, अब रेगुलर बेसिस पे रहेंगी। कल इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे, फिर अगला चैप्टर उठाते हैं। चलिए आपका काम ये है कि इसको आप शेयर कीजिए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए फिर थैंक यू।